मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, अभी हमने मान्य महानुभावों के मुखारविंद से भागवत कथा का श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में इस प्रकार का सुयोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हमें सुलभ होता है। अभी हमने सुना भगवान नाम में अचिंत्य अमोघ अनंत शक्तियों का सन्निवेश है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। यह एक दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक सिद्धांत है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छुए तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छुए तो जले बिना न रहे। क्यों? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। कैमुत्क न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि भगवान नाम में अपूर्व अचिंत्य अनंत शक्तियों का सन्निवेश है। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। कल्पना कीजिए उसका नाम देवदत्त है। देवदत्त देवदत्त। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है, खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति का नाम लेकर जब उसे पुकारा जाता है तो नाम सुनने के बाद वह जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होगा, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होगा।
पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कल्पात्र महाभाग ने हमको यह बताया। लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। जब किसी खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर हम पुकारते हैं तो नाम सुनकर वह जगता है, यह भी नहीं कह सकते। जगने के बाद नाम सुनता है, यह भी नहीं कह सकते। नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति की महिमा के बल पर वह जग पड़ता है। जब लौकिक नाम में भी इस प्रकार की शक्ति का सन्निवेश है तो भगवान नाम का कहना ही क्या। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद आदि के अनुसार तो प्रणव, जिसको ओंकार कहते हैं, वह सांख्यों के प्रस्थान में जो प्रकृति है, वेदांतियों के प्रस्थान में, वैयाकरणों के प्रस्थान में वह कार्य प्रणव भगवान नाम के द्वारा ही सिद्ध होता है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद के अनुसार ब्रह्म की शक्ति ही प्रकृति है। गोपाल उत्तर तापनी के अनुसार प्रणव भगवान नाम, जो भगवान का वाचक है, वही भगवान की शक्ति है। परब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। वेदांत वेद्य जो परमात्मा तत्व है वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। दार्शनिक भाषा में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आधुनिक शैली में मेकर और मैटर दोनों ही है। तदैक्षत स इच्छां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत बहुश्याम सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन वचनों के बल पर यह तथ्य सिद्ध होता है, हम जिस भगवान को मानते हैं वे भगवान जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं। भगवान जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं। यह माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो यांत्रिक लोहा, प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान करने वाला है वह निर्माता है, निमित्त कारण है। लोहा और प्लास्टिक इस माइक नामक यंत्र का उपादान कारण है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वयं को ही सर्व रूपों में भगवान अभिव्यक्त कर देते हैं। जो भगवान का अस्तित्व मानते हैं लेकिन जिनका भगवान जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से अनंत हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान की विशेषता क्या है? वे जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर अपनी प्रकृति रूपा जो प्रणव शक्ति है, उसके योग से भगवान सर्व रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अगर यह बात गले न उतरे तो अपनी स्वप्नावस्था पर विचार कीजिए। स्वप्नावस्था में मनोयोग से, मन के योग से हम आप स्वयं ही
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। ऐसी चमत्कृति स्वप्नावस्था में हमको प्राप्त होती है। ये नहीं कि मुझे प्राप्त होती है, आपको नहीं। इसके पीछे रहस्य क्या है? त्यागात् शांतिरनंतरम। स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच से उपरामता भगवान की कृपा से हमको स्वप्न में प्राप्त होती है। कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी स्वप्न जगत में इस स्थूल शरीर को हम नहीं पहुंचा सकते। यह जो स्थूल प्रपंच है उसकी गति स्वप्न में नहीं है। एक शरीर से, एक स्थूल प्रपंच से भगवत प्रदत्त उपरामता के बल पर हमारे आपके जीवन में भी वह बल और वेग का संचार होता है कि हम स्वप्न में मनोयोग से स्वयं ही पृथ्वी बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं, प्रकाश बन जाते हैं, पवन बन जाते हैं, आकाश बन जाते हैं, दिक् बन जाते हैं, काल बन जाते हैं, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, एक विचित्र बात है। स्वचक्षु प्रधान जागर दशा है, इस समय हम आप जगे। दिव्य चक्षु प्रधान स्वप्नावस्था है। बिना दिव्य चक्षु के स्वप्न का दर्शन हो ही नहीं सकता। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्ध निद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित अंतःकरण स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त हो जाए, उसका नाम स्वप्न है। आपको लग रहा होगा कठिन भाषा है। मैं एक संकेत करता हूँ। आठ 9 साल की आयु से मैं बोलता हूँ, कभी 2 साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, लेकिन 8-9 साल की आयु से बोलता हूँ। 60 वर्ष हो गए इस वेश में। लोग उलाहना देते थे कि आप जो बोलते हैं सर से निकल जाता है। अगर मैं धैर्य को छोड़ देता तब क्या होता मालूम है? गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से अभी जो विश्व में 13 साल से लेकर 33 साल के लगभग व्यक्ति हैं, उनमें जो अद्भुत चेतना शक्ति का संचार हुआ है वो नहीं हो पाता। इसका अर्थ क्या है? विद्वत्ता बघाड़ने के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कथावाचक अपना स्तर नहीं ऊंचा करेंगे तो समाज का बौद्धिक स्तर नहीं ऊंचा होगा। एक स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर हम लोग बोलते हैं। पूरे विश्व की जो युवा शक्ति है उससे प्रबुद्ध हो रही है। अभी हमें बहुत प्रसन्नता हुई, होशियारपुर हम गए थे। 10-10 साल के बच्चों ने यंत्र के माध्यम से हमारे प्रवचन को सुनकर वो प्रश्न किया कि उनके पिता पितामह नहीं कर सकते। इसका अर्थ है ना कि पूरे विश्व में बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है। प्राइमरी कक्षा का महत्व है, लेकिन सभी अध्यापक अगर प्राइमरी कक्षा के, प्राथमिक कक्षा के ये हों तो क्या होगा जी? इसलिए ज्ञान विज्ञान का स्तर लुप्त ना हो, समझ गए? अब गीता को समझेंगे कैसे? रामचरितमानस के कथावाचक बहुत हैं, लेकिन दार्शनिक स्थल एक भी रख दिया जाए तो उत्तर नहीं दे सकते। कथा भाग तक केवल सीमित है। कारण क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। रामचरितमानस को समझने के लिए भी क्या चाहिए? वेदांत का विज्ञान चाहिए या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व का बौद्धिक स्तर बढ़े, यह भी आवश्यक है। इससे लाभ क्या होगा? हो रहा है। ये जो
राजनेता अपने को मानते हैं, अब ये सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि समाज का बौद्धिक स्तर बढ़ जाने पर हम दंड फंड से चुनाव नहीं जीत सकते, हमको अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए ना? हमारे अध्यापक बहुत तैयारी करके आते थे कि वो पूछ देगा तो। मैं अध्यापकों को सम्मान देता था, लेकिन अध्यापक तैयारी करके आते थे क्या कि वो पूछ देगा तो कहीं उत्तर न देते बना तो अध्यापक नहीं विद्यार्थी सिद्ध हो जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? हमारा आपका यह भी दायित्व है कि धीरे धीरे समाज का बौद्धिक स्तर भी बढ़े। हमने एक बार विचार किया, बिहार की मेधा शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में तथा कथित जिन मुख्यमंत्रियों ने शासन किया, तो बिहार की मेधा शक्ति, श्रम शक्ति कहाँ गई थी? उत्तर क्या मिला? ये जो राजनेता हैं, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, दैनिक जीवन का स्तर होता है, आचार विचार का स्तर होता है, उससे न्यून स्तर समाज का बना देते हैं, तब शासन कर पाते हैं। अगर समाज का बौद्धिक स्तर बढ़ गया, उसका आचरण भी दिव्य होगा, तब राजनेता अपने आप को बदलने के लिए, अपने जीवन में दिव्यता का आधान करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हमने क्या संकेत किया? समाज का स्तर बढ़ाना चाहिए। कथावाचकों का यह दायित्व होता है स्वयं परिश्रम करें और धीरे धीरे समाज का स्तर बढ़ावें। आज भी मैंने विचार गोष्ठी में कहा, एक श्रीमती लक्ष्मी गौतम वृंदावन में हैं, 3 विषय के एमए हैं, 2 विषय में पीएचडी हैं, वन महाराज डिग्री कॉलेज में, जैसा कि मैंने सुना है, इतिहास विभाग की अध्यक्षा हैं। उनकी बेटी जज रही है। उनकी बेटी की बेटी ने प्रश्न कर दिया। वो बाएं हाथ से भोजन कर रही थी, तो नानी ने कहा, गुरुजी कहते हैं दाएं हाथ से भोजन किया करो। वो बाएं हाथ से भोजन करती है, गुरुजी से शिकायत करूंगी। बेटी की बेटी, छोटी सी आयु, उसने क्या कहा, नानी ईश्वर ने फालतू दाएं हाथ दे दिए, बाएं हाथ दे दिए। जब ईश्वर ने 2 हाथ दिया है तो ये भेदभाव क्यों कि दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ से भोजन न करो? तुम क्या बोलती हो? 3 विषय के एमए, 2 विषय के पीएचडी कहो, उत्तर नहीं देते बना। उस बच्ची को मेरे पास ले आए, हमारा पढ़ना लिखना तो एक प्रश्न में ही इसने पानी फेर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आजकल मैंने कहा आज गोष्ठी में, मोबाइल से खेलने वाले, क्या मंगल ग्रह पर जाने की भावना वाले, कंप्यूटर से खेलने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके प्रश्न को उत्तर दे पाना आजकल के माता पिता के बस की बात नहीं। पहले तो 2 हथकंडे होते थे। पराशर जी सुन रहे? किसी ने प्रश्न किया, उत्तर नहीं आया तो कहे अनधिकारी है। अब कोई अनधिकारी कह के डांट देंगे, नहीं मानेगा, समझेगा ये बुद्धू है। समझ गए? किसी ने प्रश्न कर दिया। मैंने एक महात्मा से, मैं शंकराचार्य नहीं था, वृंदावन में प्रश्न कर दिया। वो उत्तराखंड से आए थे, बहुत अच्छे वेदांती। अनधिकारी कहाँ के? हम समझ गए कि हमको अनधिकारी कह रहे, इनको प्रश्न न समझ में आया, न उत्तर दे सकते। मैंने परीक्षा नहीं दी थी। इसका अर्थ क्या है? अभी माता पिता के सामने चुनौती है। मोबाइल से खेलने वाले जो बच्चे हैं, कंप्यूटर से खेलने वाले जो बच्चे हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वो जो प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर देने के लिए क्या माता पिता गुरुओं को अपनी मेधा शक्ति को उद्दीप्त करने की आवश्यकता है या नहीं? अभी पूरे विश्व में स्वस्थ क्रांति का जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है, किस आधार पर? कल भी मैंने कहा था,
दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम बोलते हैं। किसके बल पर? गुरु ग्रंथ और गोविंद, तीन गकार। गुरु ग्रंथ और गोविंद के बल पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलते हैं। पूरे विश्व में कहीं भी खंडन नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? पूरा विश्व बौद्धिक धरातल पर यह स्वीकार करता है कि तथ्य क्या है। मुसलमान है, मुसलमान रहने दीजिए। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रहने दीजिए। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट रहने दीजिए। आप दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलिए, लिखिए, वो सब आपके पक्षधर हो जाएंगे। कल भी मैंने कहा था, आज भी गोष्ठी में कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुंफित किया। बुद्धि का, जीव का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। सत्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके किसी के हृदय में उसके स्तर का ध्यान रखते हुए पहुंचा दीजिए। वो आपका हो जाएगा, सनातन सिद्धांत का हो जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ से गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से लहर चल रही है, पूरा विश्व मुग्ध है। कहीं से खंडन नहीं होता। खंडन क्यों नहीं होता? यही एक गुण है। क्या गुण है? गुरुओं के द्वारा प्रदत्त, ग्रंथ के द्वारा प्रदत्त, गोविंद के द्वारा प्रदत्त दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में तालमेल बैठाकर, सामंजस्य बैठाकर बोलिए। पूरा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रहेगा। अभी बहुत बढ़िया अवसर है। कम्युनिस्टों के पास कोई नेता नहीं, कम्युनिस्टों के पास कोई स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्रिश्चियनों के पास कोई स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं है। मुस्लिम तंत्र के पास भी कोई, यहूदी, पारसी आदि के पास भी स्वस्थ दिशा देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब आधुनिक भाषा में केवल सीजन है। सीजन है का अर्थ पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत के प्रति हम आस्था उत्पन्न कर सकते हैं। बस एक ही गुण चाहिए, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलिए, लिखिए, पूरा विश्व आपका होगा। मुसलमान अपनी जगह रहते हुए भी अपना, उनका हृदय हमारे रंग में रंग जाएगा। अभी बहुत अच्छी स्वस्थ क्रांति की भावना जग सकती है, जग भी रही है। कल मैंने राजनीति की परिभाषा दी थी। मैंने कई 10 वर्षों से प्रतीक्षा की कोई खंडन करे, खंडन किसी ने नहीं किया। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा विश्व स्तर पर उद्भाषित करें। संयुक्त राष्ट्र संघ भी हम लोगों के भाव को बहुत चाव भाव से सुनता है। माननीय दलाई लामा जी हमारे भावों को बड़े चाव भाव से सुनते हैं, समय समय पर अनुकूल भावना भी व्यक्त करते हैं। तो राजनीति की परिभाषा क्या दी गई कल? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। कौन खंडन करेगा जी? वेदादि शास्त्रों का मंथन करके राजनीति की परिभाषा हमारे यहाँ यह बनती है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। अब कम्युनिस्ट हो, कोई भी तंत्र हो, इसका खंडन नहीं कर सकते। तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के बल पर हम पूरे विश्व के हृदय को जीत सकते हैं। इस समय सीजन है, बहुत अच्छा अवसर है। अवसर क्यों है? कि बौद्धिक स्तर लोगों का बढ़ गया है। जब बौद्धिक स्तर बढ़ गया है तो विवेक पूर्वक दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर सनातन सिद्धांत को उनके सामने प्रस्तुत कीजिए, वो लट्टू हो जाएंगे। अर्थात पूरा विश्व यह मान लेगा कि सनातन सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत है। कहाँ से बोल रहा हूँ? कल भी मैंने संकेत किया,
श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 18वां अध्याय 3, 4, 5वां श्लोक भूदेवी ने कहा है पृथु जी से। फिर से सुनिए। आइए महानुभाव, राजन भूदेवी ने पृथु जी से क्या कहा? श्रीमद् भागवत स्वस्थ क्रांति के लिए ये 3 श्लोक बहुत हैं। भूदेवी ने कहा, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उपाय हैं, कृषि आदि को लेकर भी उनकी उपेक्षा करके मन कल्पित उद्भावना के बल पर भौतिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। फिर से सुनिए। कोई कह सकता है कि हम परलोकवादी नहीं हैं, परमात्मा को नहीं मानते, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको परमात्मा नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे लौकिक उत्कर्ष तो चाहिए। लौकिक उत्कर्ष का भी अगर कोई पक्षधर है तो भूदेवी ने क्या कहा? वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनको हम मेधा शक्ति के बल पर विस्तृत कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, लेकिन कृषि आदि को लेकर भी नवीन उद्भावना, मन कल्पित उद्भावना करेंगे, कहीं सफलता नहीं मिलेगी। पूरे विश्व को कल चुनौती दी गई बड़े लाड़ प्यार से। एक कहावत है, ये उत्तर प्रदेश है ना, मैं तो बहुत प्रांतों में रहा हूँ, दक्षिण आदि में भी रहा हूँ। 100 सुनार की तो एक लुहार की, 100 सुनार की तो एक लुहार की। भौतिकवादियों से हम घबराते नहीं, भौतिकवादी हम लोगों से अब घबराते हैं या सीखने के लिए तैयार। भौतिक बुरा न मानो, होली है, होली बीत गई, आने वाली है, आने वाली है। बसंत पंचमी से शुरू। कल मैंने जहाँ प्रवचन को विराम दिया था वहीं से बोल रहा हूँ। छांदोग श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर कल मैंने कहा, बुखार था इसलिए इतने मरहम पट्टी है। छांदोग श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर मैंने कहा, जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं, इंद्रियों से एकीभूत होते हैं, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है, ज्ञान चक्षु है। छांदोग उपनिषद 8वां अध्याय। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है। इसलिए जितने भौतिकवादी होते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, बुरा न मानो होली है, उनसे कहना मत, मन में समझना कि बुद्धू है। भौतिकवादी और बुद्धू ना हो ये संभव ही नहीं है। क्यों? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो मनस्वी होता है। एक विचित्र बात है जी, तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों की प्रतिष्ठा कहाँ है? मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में वेदों की प्रतिष्ठा है या नहीं? और वेदों का बीज क्या है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंध, ओम प्रणव, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, गीता, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, कठोपनिषद। एक बार सन 73 में केवल ओम पर बोले थे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ। 70 घंटे, एक एक दिन में एक एक घंटे। पूरा सृष्टि का विज्ञान केवल एक अक्षर ओम के बल पर व्यक्त किया जा सकता है। एक अक्षर में राम, केवल राम नाम की व्याख्या की जाए तो विश्व का कोई ज्ञान विज्ञान उसके बाहर हो ही नहीं सकता। हेतु किसानु भानु हिमकर को हमने संकेत किया सज्जनों। तो क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि
सनातन सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। इसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य है और कोई तंत्र विश्व में नहीं है जिसमें वो क्षमता हो कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य हो। कल मैंने बुश महोदय का नाम लिया था। उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो एक बार राष्ट्रपति हो चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने वक्तव्य दिया था, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन सृष्टि के बारे में बाइबल का जो मत है विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। बुश महोदय, ध्यान गया? कोई कह सकता है, कल मैंने उदाहरण दिया, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और ऋग्वेद के नासदी सूक्तम में कुल 7 मंत्र हैं। नासदी सूक्तम में 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि का जो स्वरूप अंकित किया गया है, विज्ञान को भी दिशा देने की उसमें क्षमता है। क्या वैज्ञानिक धरातल पर कोई उसे निरस्त कर दे, यह संभव नहीं है। इसलिए अभी बहुत बढ़िया अवसर है। पूरा विश्व इतना जागरूक हो गया है, मेधा शक्ति उड़ान में, बौद्धिक उड़ान में इतना प्रबुद्ध हो गया है कि वो केवल सनातन सिद्धांत को ही सहने की स्थिति में है। किसी भी पंथ का हो, मजहब का हो, अंदर से उसकी आस्था अगर कहीं हो सकती है तो सनातन सिद्धांत में। अब हमने राजनीति की परिभाषा कल दी थी, आज भी बताया। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्रों के आधार पर राजनीति की परिभाषा सिद्ध होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ खंडन कर देगा? कोई खंडन कर देगा क्या? और राजनीति की इस परिभाषा को अगर क्रियान्वित कर दें तो रामराज्य, धर्मराज की प्रतिष्ठा हो जाएगी या नहीं? मनुस्मृति, श्याम जी पराशर को लक्ष्य करके कल जो मैंने कहा वो भी बोल रहा हूँ। मनुस्मृति को जलाने वाले मुक्तानंद ये सब संत समिति के महामंत्री बनाए गए, श्री वामदेव जी ने बनाए। मनुस्मृति को जलाए के आए थे वो वृंदावन में। अब हम संकेत करते हैं, अब कोई मनुस्मृति का खंडन करता है विश्व में? क्यों नहीं करता? चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, विक्रमादित्य जी, युधिष्ठिर जी, राम जी, रघुदिलीप, नहुष जी, इन सब के शासन की प्रशंसा की जाती है। विश्व हिंदू परिषद वाले भी करते हैं, आरएसएस वाले भी करते हैं। उनका ध्यान एक तथ्य की ओर नहीं जाता, किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों की या इनके शासन तंत्र की प्रशंसा की जाती है। कोई संविधान होगा या नहीं? क्या कोई संविधान होगा या नहीं? वो संविधान वैदिक संविधान मनुस्मृति। ध्यान गया? इसका अर्थ क्या हुआ? जब से हमने इस बात को भगवत कृपा से, गुरुओं की कृपा से प्रसारित किया, पूरा विश्व मनुस्मृति के ऊपर लोट-पोट है। अब मनुस्मृति को गाली देकर क्या करना चाहते हो? अंगूर खट्टे हैं कि कहावत चरितार्थ करना चाहते हो? एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। शिवाजी के शासन की प्रशंसा करते या नहीं आरएसएस वाले? ये सब हम भी करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? राम जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? रघुदिलीप, नहुष इत्यादि के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? दुष्यंत और भरत जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? इन शासकों के शासन की प्रशंसा होती है किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण? उसी का नाम मनुस्मृति है। अब कोई मनुस्मृति के लिए अपशब्द का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, वर्णाश्रम के कोई खंडन कर दे आज? नहीं कर सकता। कल मैंने उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? पूरा विश्व अर्थ पे लट्टू है या नहीं? पूरा विश्व आज अर्थ पे लट्टू है। आर्थिक अभियान, पूरे विश्व में आर्थिक अभियान
ठीक है, आर्थिक अभियान। कल मैंने 2 प्रश्न किया, फिर भी रख रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता विषमता होगी या नहीं अनावश्यक? लो जी। और ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता हो ही नहीं सकती। कल जनसंख्या की बात हमने कही। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत सामान्य नियम, क्षत्रिय 3 आश्रमों में, वैश्य 2 आश्रमों में, शूद्र 1 आश्रम में। जनसंख्या माने संख्या उनकी जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। और मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति बुलंद, इसका अर्थ मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति को संतुलित रखने की कोई विधा है आजकल? इसलिए पूरा विश्व धस है, किसी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। इस समय बात सुनने की स्थिति में क्यों है विश्व? जो विकास को परिभाषित करने की विधा क्रियान्वित की गई, उसके घर से विस्फोट निकल आया, कोरोना निकल आया। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को इतना विकृत कुपित क्षुब्ध कर दिया गया है, चंद्रमा भी कई मीटर उनकी परिधि धस गए। चंद्रमा तक प्रभाव, यहाँ का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ा या नहीं? कई मीटर चंद्रमा धस गए। इसका अर्थ क्या? विप्लव। पूरा विश्व अब इस तथ्य को मानने के लिए विवश है कि वैदिक महर्षियों के द्वारा, सनातन मनीषियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, वे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं हर दृष्टि से। पूरा विश्व जानता है कि दशमलव पद्धति कहाँ से प्राप्त हुई विश्व को? वैदिक महर्षियों से। परार्ध तक की संख्या का वर्णन, 1000 परार्ध तक की संख्या का वर्णन है या नहीं तैत्तिरीय उपनिषद आदि में? गणित की दृष्टि से पूरे विश्व को मानना पड़ेगा। पाई का मान विश्व को किसने दिया? हमारे वैदिक महर्षियों ने दिया, यजुर्वेद ने दिया। पाई पर भी हमारा ग्रंथ है गणित का, हमने संकेत किया। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 14 विद्या, शिव पुराण के अनुसार 14 को 18 तक ले गए, 18 विद्या। शीतोपनिषद के अनुसार 24 विद्या, शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या। 32 विद्या और 64 कला वेदों के द्वारा, वैदिक वाङ्मय के द्वारा विश्व को प्राप्त हुई या नहीं? इन सब तथ्यों को विश्व स्तर पर ख्यापित करें तो कौन नहीं मानेगा? अच्छा, तत्व गणना, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, भौतिक शास्त्र वाले, रसायन शास्त्र वाले ध्यान दें। ऊपर श्रुति शास्त्र, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। कहाँ से बोल रहा हूँ? ब्रह्मसूत्र। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। तीनों में सामंजस्य साधकर बोलिए, कौन खंडन करेगा? फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले कितने एलिमेंट्स मानते होंगे आजकल? 100 से 8 से ज़्यादा हो गए होंगे। हम लोगों के सामने कुछ कम थे, बहुत कम थे। इसका मतलब क्या है? अब वो पदार्थ गणना भी हमारी ले लीजिए, इस पर तो पूरा विश्व लट्टू हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति। हमारा जीवन अपने आप में लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, बीच में युक्ति। पूरा विश्व लट्टू हो जाएगा। क्यों जी? हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं या नहीं? पराशर जी के पास 6 होंगी क्या? हमको कोई विकलांग कह देगा क्या? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो भी प्राणी हैं 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अधिक से अधिक। 6 ज्ञानेंद्रिय वाला कोई नहीं है। इसका मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के ग्रहण में उनका उपयोग और विनियोग है।
शब्द का अभिव्यंजक संस्थान आकाश है, स्पर्श का अभिव्यंजक संस्थान वायु है, रूप का अभिव्यंजक संस्थान तेज है, रस का अभिव्यंजक संस्थान जल है, गंध का अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी है। 5 भूत, भूत का अर्थ क्या होता है? श्मशान वाला। श्मशान वाले भूत को भूत क्यों कहते? भूत का अर्थ है सिद्ध। भूत शब्द का अर्थ है वो काल्पनिक नहीं है, वो भी योनि विशेष है। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। भूत को भूत क्यों कहते जी? भूत का अर्थ होता सिद्ध और भव्य का अर्थ होता अनुष्ठेय, साध्य। 2 ही शब्द हैं, भूत और भव्य। पूर्व मीमांसक क्या कहेंगे? भूतम भव्याय यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति। भूत का उपयोग और विनियोग भव्य के लिए, अनुष्ठेय यज्ञादि के संपादन के लिए है। उत्तर मीमांसा वाले कहेंगे बात ठीक है, महाभारत शांति पर से बोल रहा हूँ, इतना अंश और जोड़ लीजिए, अंत में भव्य अनुष्ठेय या भाव्य का पर्यवसान भूत के लिए है। भूतम भव्याय भव्यम भूताय, दोनों में सामंजस्य प्रस्थापित कर दीजिए, पूरा विश्व लट्टू हो जाएगा। पूर्वोत्तर मीमांसा में सामंजस्य की स्थापना हो जाएगी। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कार्य कोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व हो सकते हैं, छठा नहीं। छठा तत्व कौन होगा? इनका उपादान कारण। 7वां कौन होगा? इनका नियामक। बस 7 तत्व में सारा संसार आ गया। तत्व विज्ञान की दृष्टि से भी अगर कोई विचार करे तो हमारा काम केवल 7 से चल जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। 5 भूतों के गुण को ग्रहण करने के लिए गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं। कार्य कोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व हो सकते हैं, पंचीभूत हो सकते हैं। इनकी बीजावस्था अव्यक्त है और बीज और कार्य दोनों का नियामक चेतन। 7 में ही सारा पर्यवसान हो गया। अब केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले 108 कहते रहें, 100 कहते रहें, तत्व गणना की दृष्टि से भी वैदिक सिद्धांत को मानने के लिए व्यक्ति बाध्य होगा या नहीं? हमने कहा ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति का अवलंबन लेकर अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार कीजिए, काम शास्त्र की दृष्टि से विचार कीजिए, धर्म की दृष्टि से विचार कीजिए, मोक्ष की दृष्टि से विचार कीजिए, विकास की दृष्टि से विचार कीजिए, विद्या की दृष्टि से विचार कीजिए, कला की दृष्टि से विचार कीजिए। किसी भी दृष्टि से क्या होगा? सनातन सिद्धांत पर कटाक्ष करने का मन बनेगा नहीं। पूरा विश्व आजकल किस पर लट्टू है जी? मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। ठीक है, मोबाइल और कंप्यूटर का सिद्धांत किसने लिया? श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने। गोवर्धन मठ पूरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया है विश्व को। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण बाइनरी सिस्टम, जो भी संख्या है सबका पर्यवसान 0 और 1 में होता है। 1 का पर्यवसान भी अंत में 0 में होता है। 9 से 1 को ऋण करेंगे 8, 8 से 1 को ऋण कर देंगे 7, 7 से 1 ऋण 6, 6 से 1 ऋण 5, 5 से 1 ऋण 4, 4 से 1 ऋण 3, 3 से 1 ऋण 2, 2 से 1 ऋण 1, 1 से 1 ऋण 0, 0 से 0 का ऋण करेंगे 0, 1 से 1 का ऋण करेंगे 0, 2 से 2 का ऋण करेंगे 0, 3 से 3 का ऋण करेंगे 0, 4 से 4 का ऋण करेंगे 0, 5 से 5 का शून्य करेंगे ऋण करेंगे 0, 6 से 6 का ऋण करेंगे 0, 7 से 7 का ऋण करेंगे 0, 8 से 8 का ऋण करेंगे 0, 9 से 9 का ऋण करेंगे 0, 10 इत्यादि मौलिक अंक नहीं है। इकाई स्थानापन्न जो 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं के वाम दक्षिण योग से संख्या की सिद्धि होती है।
मौलिक अंक। अब हम आजकल जो विसंगति है गणित में विसंगति होने के कारण विज्ञान में विसंगति। शून्य अभाव है या भाव? बौद्धों की बात अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, गणितज्ञों की बात। आप शून्य को अभाव कहेंगे या भाव? एक न्यून का नाम जो होगा अभाव होगा या भाव? 9 से 1 न्यून 1 कम 8 भावांक है या भावांक? 8 से 1 न्यून का, तो 1 से 1 का न्यून करने पर जो शून्य होगा वो अभावांक होगा या भावांक? और 1 लिखने के बाद शून्य लिखेंगे इकाई स्थानों पर, 1 को 9 बढ़ा दिया शून्य, वह भावांक होगा या भावांक? अब आप कहेंगे हम शून्य पहले लिखेंगे, 1 लिखेंगे इकाई के स्थान पर, शून्य अभावांक हो गया। 10 लिखने पर इकाई स्थानों पर शून्य हो गया भावांक, और 0 1 लिखने पर 2.5 स्थानों पर शून्य लिखने पर शून्य हो गया, क्या हो गया? अभावांक। आजकल ये निर्विशेषता की अवधि का नाम शून्य है, निर्विशेषता की अवधि का नाम अभाव नहीं होता। कोई भी निर्विशेष सविशेष के समाश्रित रहकर अपने महत्व को ख्यापित करता है। क्या? कोई भी निर्विशेष सविशेष के असमाश्रित होकर अपने महत्व को ख्यापित करता है। 1 के बाद शून्य, इकाई स्थानों पर शून्य तो 10, इकाई स्थानों पर शून्य तो फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसका अर्थ गणित में जो विसंगति है, इसलिए विज्ञान में भी, वैज्ञानिक जगत में भी क्या है? विसंगति है। जो भी विसंगति है हम वैदिक वाङ्मय का आलंबन लेकर उसका शोधन कर सकते हैं। आज के प्रवचन में हमने कहा विश्व स्तर से सेमिनार हो, संगोष्ठी हो। राजनीति की परिभाषा जरा ये लोग बता दें, नहीं बता सकते। 98% तो दंड फंड से चुनाव जीते हैं। 2% को यहाँ कोई हो तो बुरा मत मानना, हम जानते नहीं ठीक से। 98% को तो राजनेता कह ही नहीं सकते, दंड फंड से वो चुनाव जीतते हैं। 2% जो हैं उनसे राजनीति की परिभाषा पूछिए, वो दम तोड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं। राजनीति की परिभाषा हमने बताया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। आर्थिक क्रांति मोदी जी भी ला रहे हैं। अर्थ की परिभाषा बताइए पहले, अर्थ की परिभाषा बताइए। अर्थ की परिभाषा क्या होगी? कल मैंने कहा था पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है वो अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग है उसका नाम क्या है? अर्थ है। काम क्या है जी? अर्थ के सेवन से प्राप्त तृप्ति और पुष्टि का नाम काम है। जल क्या है? अर्थ है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, प्यास की निवृत्ति होती है, जल अर्थ हो गया। पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है, ये काम हो गए। अर्थ को परिभाषित कीजिए, काम को परिभाषित कीजिए, धर्म को परिभाषित कीजिए। अर्थ को ढंग से परिभाषित करने पर कोई खंडन करेगा? नहीं कर सकता। कल मैंने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, आपका ध्यान गया या नहीं? 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। 99% अर्थ का ज्ञान भौतिकवादियों को नहीं है। क्यों नहीं है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के द्वारा 99% अर्थ के स्रोत उद्भासित होते हैं। देह त्याग के बाद ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होगी तो वहाँ सबसे ऊपर कौन लोक है? सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। वहाँ वैभव सबसे अधिक है या नहीं? छांदोग्य श्रुति में उत्तरोत्तर वैभव की पराकाष्ठा, वैभव में उत्कर्ष है या नहीं? 99% अर्थ का स्रोत तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना के माध्यम से प्रकट होता है। पूरा विश्व दरिद्र हो गया है। 99%
इनको अर्थ के स्रोत का ज्ञान नहीं है। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है, उसके उपयोग की क्षमता नहीं है। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। सबको विकृत करके सबको अनर्थ बना दिया, यही अर्थ है क्या? जिन तत्वों से शरीर बना है वो तत्व भी विकृत। इसका मतलब आर्थिक क्रांति की बात करते हैं तो अर्थ की परिभाषा बताइए ना। आप कहोगे बाबा हो, गुरुओं की प्रशंसा समझना, भूल करके भी मेरी नहीं। गुरु गोविंद ग्रंथ विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को अपनी सारी गुत्थी आकर अर्थशास्त्र को लेकर हमसे सुलझाई। इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से विचार कीजिए ना, आर्थिक उत्कर्ष की दृष्टि से विचार कीजिए। अर्थ की पहले परिभाषा तो कीजिए, अर्थ के उपार्जन की विधा पर प्रकाश तो डालिए। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म की बात मैंने कही, काम का अर्थ क्या हुआ जी? भोग्य सामग्री के सेवन से प्राप्त देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि और हृदय में तृप्ति का नाम है काम। जल के पीने से जो प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि होती है, अंत में तृप्ति की प्राप्ति होती है, उसका नाम है काम। अब धर्म, बहुत विचित्र बात, बुरा न मानो होली है। एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उच्चतम न्यायालय ने, उसकी लाचारी होती है। संविधान की सीमा में अच्छा न्यायाधीश भी हो तो कुछ बोल सकता है, निर्णय दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य बोल दिया बाल ठाकरे के समय में, अब महात्मा लोग भी बोलने लग गए, कथावाचक भी बोलने लग गए, कुएं में भांग पड़ी। क्या वाक्य बोला मालूम है? हिंदू धर्म नहीं है विचारधारा। अब बाबा भी लोग कहते हैं हम धार्मिक नहीं हैं, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। अब सुप्रीम कोर्ट धर्म का निर्णय करेगा तो हम लोग किस खेत की मूली होंगे? विचार करने की आवश्यकता है। अरे सुप्रीम कोर्ट धर्म का निर्णय करेगा तो हमारी क्या आवश्यकता होगी? शंकराचार्य के पद का अर्थ क्या होता है? शासकों पर शासन करने का यह पद है। अहंकार मत समझिए, वस्तु स्थिति समझिए। वेदादि शास्त्र सम्मत हमारा निर्णय यमराज के कोर्ट में भी निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो संविधान वहाँ चलता है उसी के आधार पर हम लोग निर्णय देते हैं। समझ गए? यमराज के कोर्ट में भी, न्यायालय में भी हमारे निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता। और आधुनिक श्री जगन्नाथ जी को लेकर केस था, हमने कितने 28 बिंदु हिंदी में लिखा और सुप्रीम कोर्ट को वकील के माध्यम से भेज दिया उच्चतम न्यायालय को। पहले चरण में ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उड़ीसा के और प्रधानमंत्री भारत के सावधान, उन सब का पूरा नियंत्रण कोर्ट पर था जगन्नाथ मंदिर को लेकर। ध्यान गया आपका? नहीं गया। श्री ज्योतिर्मठ की स्थिति क्या है समझ ही गए। द्वारका की स्थिति रामेश्वरम से बहुत दूर है, श्रृंगेरी। पुरी में शंकराचार्य का मठ है। पुरी का महत्व, सबका महत्व है, सब हमारे ही हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि श्री जगन्नाथ मंदिर का जो निर्णय होता वो पूरे भारत और नेपाल के मठ मंदिरों पर क्रियान्वित हो जाता। हमने 28 बिंदु लिखकर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया अपने वकील के माध्यम से। पहले चरण में ही 3/4 लगभग 75% निर्णय हमारे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में करके सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब उसमें एक वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं। वाक्य मेरा था, अंग्रेजी में अनुवाद करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता। लो जी, अब इसका प्रचार कीजिए आप लोग। इतना बढ़िया निर्णय हुआ या नहीं? स्वतंत्र भारत में सेकुलर संविधान के रहते हुए चीफ जस्टिस उसमें भी थे या नहीं? चीफ जस्टिस भी थे। निर्णय दे दिया गया कि सेकुलर संविधान
सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान में सहभागिता का परिचय देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके अधिकार के बाहर का एक क्षेत्र है। अब हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हम न्याय के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। आज किसी ने न्याय को लेकर प्रश्न किया था। उस समय इतने व्यक्ति नहीं थे, 15 मिनट लग होगा। और अंग्रेजों की 3 कूटनीति मालूम है? CCC, क्लास एंड को एजुकेशन 1C, कोर्ट 1C, क्लब 1C। ये अंग्रेजों की कूटनीति है गोसाई जी। क्लास, क्लब और कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को लुप्त कर दो। उसमें कोर्ट भी है, बुरा मत मानो होली है। अंग्रेजों ने कोर्ट का रूप जो प्रदान किया, हमारी न्याय संहिता, हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था वो थोड़े है। क्लास, क्लब और कोर्ट के माध्यम से संपत्ति, समय, शील और संबंध का फरण कर लो। ये अंग्रेजों की कूटनीति का अनुगमन हम लोग कर रहे हैं। ध्यान गया? स्वतंत्र भारत में भारत के गृह मंत्री भी मेरे ख्याल में परिचित ही होंगे, मेरे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सब परिचित हैं। ध्यान दें कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो 3C उद्भाषित किए गए, हमारे अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए उनके भार को क्यों ढो रहे आप? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में गतिशील हो सकता है, अधिकृत हो सकता है। फिर से सुनिए, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस दार्शनिक सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में अधिकृत हो सकता है। गोसाई जी कितने साल के हो गए शरीर से? 57 वर्षों में आपने 57 ही स्वप्न देखा हो। स्वप्न के 57 शरीर नष्ट हो गए या नहीं? आपका नाश तो नहीं हुआ। शरीर की संख्या 57 हुई, आपकी संख्या 1 है या 57 हो गया या नहीं? वैदिक मार्ग पर चलने के लिए प्रथम योग्यता क्या चाहिए? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व जन्म की सिद्धि हो गई, पुनर्जन्म की सिद्धि हो गई। सनातन न्याय का ये आधार है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब सुनिए, अपने पाप को उचित स्थल पर प्रकट करने की भावना, चाहे बुद्धिपूर्वक पाप हुआ हो या बुद्धिपूर्वक, और प्रायश्चित करके उसका फल देहत्याग के बाद नरक यातना न प्राप्त हो, ये भावना। पुण्य को छिपा के रखना, पाप को उचित स्थल पर प्रकट कर देना। पुण्य का प्रकाशन करने पर पुण्य क्षीण हो जाता है, उचित स्थल पर पाप को प्रकट कर देने पर पाप शिथिल हो जाता है। ये न्याय की आधारशिला है। एक सुपारी, एक यज्ञोपवीत, 1 किलो चावल ले जाओ या न ले जाओ, आटा ले जाओ या न ले जाओ। गांव में ब्राह्मण के पास जाते थे, 15 मिनट में, 20 मिनट में जो न्याय लेके आते थे, आज लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक घूमते रहो, न्याय मिलेगा नहीं। न्याय मिलेगा तो क्रियान्वित होगा नहीं।
इसका अर्थ क्या हुआ? आज आवश्यकता है कि सनातन धर्मियों का सनातन शास्त्र सम्मत भोजन विज्ञान, कृषि विज्ञान पूरे विश्व के जमीन को ऊसर बना रहे हैं ये लोग, उर्वर बना रहे या ऊसर बना रहे। सनातन सिद्धांत के अनुसार भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, गरुड़ पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। बट का पेड़ देखा है? वृक्ष बरगद, सर्दी के दिनों में उसकी छाया कैसी होती है? उष्ण, और गर्मी के दिनों में शीतल। कुएं का जल सर्दी के दिनों में उष्ण और गर्मी के दिनों में शीतल। बाल गोपाल के पालन के लिए भगवान ने माताओं के वक्षस्थल में क्या क्षमता दी है? गर्मी के दिनों में माताओं का वक्षस्थल बाल गोपाल के लालन पालन के लिए शीतल, सर्दी के दिनों में उष्ण। इसी प्रकार भवन होना चाहिए, बिना एसी आदि के गर्मी के दिनों में शीतल हो जाए, सर्दी के दिनों में उष्ण हो जाए। दीमक को देखा है? दीमक के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उसमें कितनी वैज्ञानिकता होती है। दीमक के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं अपने रहने के लिए, उसमें कैसी क्षमता होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे विश्व को कह देना चाहिए किस दृष्टि से आप सनातन धर्म पर सिद्धांत पर उंगली उठा सकते हो। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैंने कहा हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित होने के कारण, दुर्व्यसन मुक्त होने के कारण हर व्यक्ति का जीवन, और यावत ब्रियेत जठरम, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला कोई व्यक्ति हो तो सुन ले। यावत भागवत सप्तम स्कंध, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम, अधिकम यो भी बन्येता सस्तेनो दंडमर्हति। क्या हुआ जी? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य, अतिथि सेवा का काम बन जाए, परिवार का पोषण बन जाए सात्विक ढंग से। उससे अधिक धन पर जो अधिकार मानता है उससे न चोर है। दंडाधिकारी का कर्तव्य उसको दंड दे। अब यह सिद्धांत जब हमारे यहाँ व्यवहार में था, कम्युनिज्म की दाल गलती थी क्या? न हमको कम्युनिस्टों से कोई खतरा है, न मुस्लिम तन से, न क्रिश्चियन तन से, सबका भयदान। आप कहेंगे क्या बोल रहे, भांग पीते? मैं भांग नहीं पीता, कोई दुर्व्यसन भगवत कृपा से नहीं है, चाय भी हम लोग नहीं पीते। हमारा प्रमाद सनातन सिद्धांत को समझकर व्यवहार में लाने में शिथिलता ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। हम अपने सिद्धांत को समझकर उसके अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करें, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी जी, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हमारी भूल ही इनके माध्यम से शूल बन के चुभ रही है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम। श्रीमद् भागवत में धन का विभाग कैसे करना चाहिए लिखा है, यानी सप्तम स्कंद में नारद जी ने। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। दंड क्या मिलना चाहिए? महाभारत, उद्योग पर्व, विदुर जी से पूछिए। द्वावेतौ संप्रवेष्टव्यौ, दो ढंग, जरा हृदय को संभाल के सुनना। दो ढंग के व्यक्तियों को दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि दंड दे। धनवंत मदातारम दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होकर के जो पूरे धन पर अपना स्वामित्व मानता हो, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करता हो, इष्टापूर्त कर्मों में धर्म का उपयोग विनियोग न करता हो। दो शब्द, इष्टापूर्त, पूर्त को ही आपूर्त कर लीजिए। समाज में जहाँ कहीं क्षति है, उस क्षति के निवारण का नाम है पूर्त। कहीं छायादार वृक्ष नहीं है, छायादार वृक्ष बना दीजिए। कहीं धर्मशाला की आवश्यकता है, कहीं प्याऊ की आवश्यकता है, कहीं मार्ग बना दीजिए।
इसका नाम है पूर्त कर्म। इष्ट कर्म का अर्थ है यज्ञ दान इत्यादि। परलोक भी सुमंगल हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। तो क्या कहा विदुर जी ने, क्या कहा, 2 प्रकार के व्यक्तियों को दंडाधिकारी का कर्तव्य है दंड दे। धनी होकर के भी अदाता हो, 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करता हो, 25 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त न करता हो, वो धनियों को दंड देना चाहिए। और धन चाहता हुआ भी हाथ पर हाथ रखे हो, शरीर स्वस्थ है, चाहे तो श्रम कर सकता है, लेकिन बट्टे खाते में कोई भोजन दे जाए, परिश्रम से जी चुराता है, तपस्या से जी चुराता है, ऐसे दरिद्र को भी दंड देना चाहिए समझाने पर। धनी महोदय 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, 25 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्या हुआ? और हाथ पर हाथ मत रखिए, भगवान ने आपको श्रम करने की क्षमता दी है। उचित श्रम के द्वारा अपना और परिवार का, समाज का पोषण कीजिए। अगर सावधान करने पर भी धनी और दरिद्र दोनों ही दंड के अधिकारी हैं, नहीं मानते हैं तो गले में सुदृढ़ रस्सी के द्वारा वजनदार गुरुत्वपूर्ण पत्थर बांधकर जलाशय में डुबा देना चाहिए। विदुर जी ने यह निर्णय दिया है महाभारत। इसका अर्थ क्या हुआ? यह जो संविधान था तो कम्युनिस्टों की दाल गल सकती थी क्या? हमने कहा ना, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, हमारे सिद्धांत को समझने, उसके अनुपालन में प्रमाद के कारण है, नहीं तो कुछ इन सब की आवश्यकता ही नहीं। तो हमने आज ये कहा कि अर्थ की दृष्टि से विचार कर लीजिए, काम की दृष्टि से मैंने कल कहा था 1000 विश्व सुंदरी रख दीजिए, सनातन धर्मी होगा, किसी की बहू बेटी पर क्या होगा? कुप्रहार नहीं होगा, कुदृष्टि क्यों नहीं होगी? कुल देखेगा, गोत्र देखेगा, वर्ण देखेगा, आश्रम देखेगा। हुआ या नहीं? काम की दृष्टि से देख लीजिए, स्वच्छ निर्मल। धर्म की बात में कर रहा था, धारणात् धर्मः। धर्म सिद्ध कोटि का धर्म होता है, साध्य कोटि का धर्म होता है। हिंदू धर्म नहीं है, विचारधारा है, कहने वालों सावधान। धर्म है, धर्म है। धर्म से आपको परहेज क्यों है जी? उर्दू में बोले परहेज, नफरत क्यों है? धर्म को सोचिए तो लट्टू हो जाएंगे। धारणात् धर्मः, अमरकोश ले लीजिए। धारक, ये सिद्ध कोटि के धर्म का लक्षण है, धारणात् धर्मः। जितने पृथ्वी के कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच, उनको धारण करने वाली पृथ्वी है या नहीं? पृथ्वी का नाम धर्म है। जल का नाम धर्म है, तेज का नाम धर्म है, वायु का नाम धर्म है, आकाश का नाम धर्म है, अव्यक्त का नाम धर्म है, और कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का नाम धर्म है। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, आत्मा के बिना किसी की सत्ता और उपयोगिता नहीं। ताम्र पात्र को धारण करने वाला कौन है? ताम्र धातु। ताम्र पात्र को धारण करने वाली ताम्र धातु है, ताम्र पात्र को धारण करने वाला ताम्र तत्व है। इस ताम्र तत्व के बिना, ताम्र धातु के बिना ताम्र पात्र की न सत्ता सिद्ध न उपयोगिता। अगर धर्म का लक्षण कठोपनिषद, अमरकोश आदि के अनुसार इस प्रकार करेंगे, कोई खंडन करेगा क्या? पार्थिव प्रपंच का आश्रय पृथ्वी धर्म है, पृथ्वी का आश्रय सन्निकट निर्विशेष जल धर्म है, जल का आश्रय सन्निकट निर्विशेष तेज धर्म है, तेज का आश्रय सन्निकट निर्विशेष वायु धर्म है, वायु का आश्रय सन्निकट निर्विशेष आकाश धर्म है, आकाश की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष बीजावस्था अव्यक्त बीज की चर्चा कर रहे थे आज कोई प्रवचन में, बीज आप कर रहे थे, अव्यक्त धर्म है। और अंत में बीज से संस्कार विहीन अंकुरोत्पादनी शक्ति विहीन बीज का नाम पृथ्वी है या नहीं? कहाँ लिखा है भाष्य में शंकराचार्य? जौ, चना, गेहूँ आदि के जो बीज हैं उनमें घुन लग जाए,
संस्कार विहीन बीज का नाम उपादान हो जाता है, उसी का नाम है पृथ्वी। बीज से संस्कार को छीन लीजिए, हटा लीजिए, उसी का नाम हो जाता है अव्यक्त। जो बीज है सबका, उसका अधिष्ठानात्मक उपादानात्मक कारणात्मा है, आत्मा धर्म है। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म, बौद्धों ने भी आत्मा का नाम धर्म ही दिया। अब साध्य कोटि के धर्म, समय बहुत हो गया, साध्य कोटि के धर्म का कौन खंडन करेगा जी? यज्ञ दान तप और व्रत में 4 को ले रहा हूँ। यज्ञ मुट्ठी खोलेंगे तब होगा या वैसे बंद करिए रखें? दान मुट्ठी खोलेंगे तब होगा या नहीं? तप और व्रत कब करेंगे जी? भोग का त्याग करेंगे तब व्रत होगा या नहीं? निर्जल एकादशी आदि। सुख का त्याग करेंगे तब होगा या नहीं? जीवन में अद्भुत त्याग और तप का बल और वेग, अन्यों के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग, ये धर्म का लक्षण हुआ या नहीं? साध्य कोटि के कौन खंडन करेगा? वर्णाश्रम की बात कल मैंने कही, अब तो कोई खंडन नहीं कर सकता। क्यों? जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता आ ही नहीं सकती है। कुल गोत्रशील का विचार करके जहाँ विवाह है, वहाँ व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से विचार कर लीजिए। मोक्ष की परिभाषा ही करके और लोग दिखा दें, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भागवत मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित ही। मुक्ति ही अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का न मुक्ति है। आपके प्रवचन का सार क्या निकला? भौतिकवादियों को जो शाप है, कल मैंने कहा था, उसी का अनुवाद करके प्रवचन को विराम देता हूँ। ये सब सीखना चाहिए। कोई सामने नहीं आएगा भिड़ने। हाँ, हम थे काठगोदाम में, तो शाम को घूमने जाते थे, हाथ में दंड। चिन्मयानंद जी हमारे, जो अब ब्रह्मलीन हो गए, ये नहीं, जेल वाले नहीं, वो हमारे चिन्मयानंद जी गुरु भाई, सांसद वाले नहीं। हम लोग जा रहे थे, पंजाब परंपरा के बच्चे लोग खेल रहे थे, सूर्यास्त होने वाला था। वो बहादुर होते हैं पंजाबी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नारा लगाना शुरू कर दिया। उनको हुआ कि दंडा है, हमसे टकराने के लिए आया है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लोग मुस्कुरा दिए, चल दिए। उनके माताओं ने सुन लिया, समझ लिया कि इन बच्चों ने दंडी स्वामी को नहीं देखा है, इसलिए जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लौटे तब तो बच्चे अपने घर में चले गए थे। दूसरे दिन फिर चले, भाई आज भी सुनने को मिलेगा। वो बच्चे क्या कहते हैं? नमो नारायण आए। माताओं ने क्या कहा? नादान हैं बच्चे, कभी दंडी स्वामियों को नहीं देखा था महाराज, क्षमा कीजिए। हमने कहा बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सज्जनों? हमने संकेत किया कि किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, काम शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल कुल गोत्रशील का परिचय देकर विस्फोट हो ही नहीं सकता है। धर्म की दृष्टि से हमने कहा, मोक्ष की दृष्टि से हमने कहा, मोक्ष का अर्थ क्या है जी? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा मृतम गमय। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता अज्ञता की छाया न पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया न पहुँच सके। कोई खंडन करेगा? क्या अर्थ हुआ? जो हमारा तात्विक स्वरूप है वही होकर हम स्थित रह जाएं। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन। कम्युनिस्ट भी मोक्ष की इस परिभाषा का खंडन कर सकता है क्या? कम्युनिस्टों से कहें, अरे कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए, अमीबा नामक जंतु, उसको भी छेड़ेंगे तो मौत से बचने का प्रयास करेगा या नहीं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, जहाँ जड़ता की छाया न पहुँच सके, जहाँ त्रिविध ताप, दैहिक भौतिक दैविक तीनों ताप न पहुँच सके। आप कह सकते हैं कि सातवें आसमान की उड़ान है या नहीं? यथार्थ है।
गाढ़ी नींद आपको आती है? खर्राटे लेकर सोते होंगे। गाढ़ी नींद में मौत का भय किसी को होता है? स्वप्न की बात नहीं, गाढ़ी नींद। मृत्यु के भय की पहुँच बाल गोपाल गाढ़ी नींद में है। मरने से कोई डरता है गाढ़ी नींद में? क्या मौत के भय की पहुँच गाढ़ी नींद में नहीं है। सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच गाढ़ी नींद में नहीं है। दुख की पहुँच गाढ़ी नींद में है? स्वप्न में है। गाढ़ी नींद में दुख की पहुँच नहीं है। द्वंद्वों से अतिक्रांत, मृत्यु के भय से अतिक्रांत, त्रिविध तापों से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। स्वरूप के अत्यंत सन्निकट हम आ जाते हैं। इससे सहिष्णुता प्राप्त होती है। एक धक्का और दो, किले का फाटक तोड़ दो, कम्युनिस्ट लोग बोलते थे। वो अज्ञान जो है, अज्ञान का अर्थ, बबूल का बीज आपकी हथेली पर रख दिया जाए, बबूल का बीज चिक्कन होता है या नहीं चिकना? सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा देखने पर भी बबूल के बीज में सन्निहित तीक्ष्ण कांटों का दर्शन हो सकता है? नहीं। लेकिन उसी बबूल के चिक्कन बीज को अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल का संयोग साध जाए, कृषि विज्ञान पूरा हो गया या नहीं? अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल का संयोग प्राप्त हो जाए तो तीक्ष्ण कांटे निकल आते या नहीं? सुसुप्ति में मृत्यु के भय की पहुँच नहीं, द्वंद्वों की पहुँच नहीं, त्रिविध तापों की पहुँच नहीं, उनका बीज शेष रहता है। तत्वज्ञान रूप अग्नि के द्वारा उस बीज को भी जब भून देंगे, बस सदा के लिए देह त्याग के बाद सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहेंगे। दो वाक्य और कहता हूँ। चना जानते हैं? चने को भून दें, सौंधापन बढ़ जाता है या नहीं? स्वाद भी बढ़ गया, पेट भी भर गया, ठीक है। कहाँ से बोल रहा हूँ? मुक्ति को उपनिषद। जीवन मुक्त जो तत्वज्ञ होते हैं उनका चित्त भुने हुए चने के बीज के समान होता है। बड़ा व्यवहार उनका मृदु होता है, किसी को पराया समझते नहीं, सबको आत्मी और आत्मस्वरूप समझते हैं। सर्वभूतों के हित में उनका जीवन होता है। लेकिन चने के बीज में जिनको भून दिया, अब अंकुरोत्पादनी शक्ति समाप्त हो गई या नहीं? सौंधापन भी है, भूख की निवृत्ति में भी समर्थता है, लेकिन चने से फिर चने को नहीं पैदा कर सकते। ऐसे जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है बड़ा ही स्वादिष्ट दिव्य, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्र करुण एवचा, दिव्य लक्षणों से भरपूर, सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त, लेकिन उनके चित्त में उत्क्रमण, लोक लोकांतरों में गमन और पुनर्जन्म की क्षमता नहीं रहती है। आज के प्रवचन का सार यह निकला, मृत्यु से अतिक्रांत, जड़ता से अतिक्रांत, दुख से अतिक्रांत जीवन का नाम ही मोक्ष है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। पृथ्वी न्यूटन सिद्धांत नहीं, गुरुत्वाकर्षण का हमारा वैदिक सिद्धांत। एक फल गिरता है तो पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है? पत्ते पृथ्वी की ओर क्यों गिरते हैं? पुष्प पृथ्वी की ओर क्यों गिरते हैं? एक मिट्टी का ढेला लेकर, फल लेकर बल और वेग से ऊपर उछाल दें, ऊपर जाकर वो पृथ्वी की ओर क्यों आकृष्ट होते हैं? अंश हैं, प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जल समुद्र की ओर क्यों जाते हैं? नदियाँ समुद्र की ओर, प्रत्येक अंश अंशी की ओर आकृष्ट है। दीप अग्नि की ज्वाला नभो मार्ग ऊपर की ओर क्यों उठती है? अंश है, अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान सूर्य, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। ममई वामसो जीवलोके, हमारे आकर्षण का विषय जगत है या जगदीश्वर है? एक ही प्रश्न करके विराम देता हूँ। कोई ऐसा प्रेमास्पद बताओ, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बच्चे लोग पहले सिनेमा के गीत गाते थे, हमने कभी सिनेमा नहीं देखा, भगवान अब न दिखावे। एक दिल के टुकड़े यहाँ गिरे, कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ। एक ही प्रश्न का उत्तर दे दें ये दीवाने लोग। एक ऐसा प्रेमास्पद बता दो जिससे वैराग्य की संभावना न। प्रेम पात्र बदलते रहना, कोई ऐसा प्रेमास्पद है विश्व में
जिसमें प्रेम करके वापस लेने हटाने की भावना का उदय न हो। अपूर्ण जो है पूर्ण प्रेमास्पद हो ही नहीं सकता है। भगवान के अतिरिक्त कोई आस्था के पूर्ण प्रेम के विषय हो ही नहीं सकते हैं। जब प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है तो जीव के आकर्षण के विषय एकमात्र जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर ही हैं। हर हर महादेव, सबका भला।